वेलकम बैक दोस्तों। आज का जो हमारा सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सॉल्व करने वाले कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि इस टॉपिक से हर वर्ष विगत वर्ष देखे गए हर वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया है। तो पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि कर्णी पाँच एक अपरिमेय संख्या है। हमें सभी संख्याओं को सिद्ध करना अपरिमेय संख्या। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा वीडियो इसके पहले जो वीडियो बना है उसमें सॉल्व है, तो आप चैनल से देख सकते हैं। आज सिद्ध करेंगे हम कि सिद्ध कीजिए 3 धन 2 कर्णी 5। ठीक है, कर्णी 5 कर्णी 2 हो। ठीक है, या यहाँ पर एक क्वेश्चन है कर्णी 3 वाला, तो कर्णी 3 हो कर्णी 2 हो, सभी को हमें जैसे कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी क्वेश्चन उसी मेथड से होंगे जिस मेथड से हमने वीडियो में किए हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 से, 3 धन 2 कर्णी 5 अपरिमेय संख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सिद्ध करेंगे 3 धन 2 कर्णी 5 अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो स्टार्ट करते हैं। हम मानेंगे, कल्पना करेंगे। ठीक है, कल्पना किया कि 3 धन 2 कर्णी 5 जो है क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो यह देखो, परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है कि परिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में या a/b या r/s के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 3 धन 2 कर्णी 5 बराबर a/b। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या है जहाँ a व b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, सहभाज्य पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0। b जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप यह रहेगा कि अब हमें यहाँ से क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेप ये रहेगा, ये 3 है, 3 को हम लेके जाएंगे इस तरफ हमें। ठीक है, ऐसा कुछ करना है सॉल्यूशन में कि जो कर्णी 5 दिख रहा है सिर्फ ये बचना चाहिए, बाकी को ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो ये 3 है, इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में यहाँ बचेगा 2 कर्णी 5, राइट, a/b। और जो 3 है इस तरफ जाएगा ट्रांसफर होकर तो -3 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो ये 2 कर्णी 5 होगा और इसका एलसीएम होगा a - 3b/b, राइट। अब ये जो 2 है इसको हम और ट्रांसफर करेंगे, तो कर्णी 5, अब 2 यहाँ गुणा में है। ठीक है, तो हम ट्रांसफर करते हैं, किसी भी संख्या को ट्रांसफर करते हैं तो उसका एक रूल्स होता है, यदि वह गुणा में है तो इस तरफ जाएगी तो बटे में जाएगी, भाग में है तो उस तरफ जाएगी तो गुणा में जाएगी, या धन में है तो ऋण में जाएगी, ऋण में है तो धन में जाएगी। तो कर्णी 5 गुणा में 2 है, इस तरफ जाएगी तो बटे में जाएगी, a - 3b पूरे के बटे ये 2 आ जाएगा और ऑलरेडी यहाँ 2 × b, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, कर्णी 5 कौन सी संख्या है, कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, कर्णी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, एक अपरिमेय। ठीक है, और ये संख्या देखा जाए तो ये क्या है, परिमेय। ये क्या है, परिमेय संख्या है। और 3 भी परिमेय संख्या है। परिमेय से परिमेय घटता है तो क्या बचता है, परिमेय ही बचता है। ठीक है, जैसे 3 चॉकलेट में हम 2 चॉकलेट घटाएंगे 3 चॉकलेट में तो कितनी चॉकलेट बचेगी, 1 चॉकलेट। तो किसी भी संख्या हो, चाहे चर हो या अचर हो, ठीक है, तो उससे घटाते हैं तो वही बचता है। इसे परिमेय से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय ही बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिमेय, ये हो जाएगा, ये कौन संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। परिमेय माइनस परिमेय बराबर परिमेय, तो ये हो जाएगा परिमेय। अब ध्यान से देखा जाए, एक तरफ अपरिमेय संख्या है और दूसरी तरफ है परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये असंभव है। ठीक है, परिमेय देखा जाए तो इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय। ठीक है, तो जो कि क्या है, एक विरोधाभास आ गया, विरोधाभास आ गया। यदि यह परिमेय संख्या होती, ठीक है, तो इस तरफ भी परिमेय आना था, इस तरफ भी आना था। यहाँ अपरिमेय क्यों आ रहा है, यहाँ परिमेय क्यों आ रहा है। ठीक है, यहाँ अपरिमेय आ रहा है, यहाँ परिमेय आ रहा है, मतलब एक कंट्राडिक्शन आ गया, एक विरोधाभास आ गया। ठीक है, जो कि यहाँ लिखेंगे हम, जो कि क्या है, असंभव है, असंभव है। ठीक है, यहाँ हमें विरोधाभास देखने को मिलता है। ठीक है, विरोधाभास प्राप्त हुआ, चूंकि हमने, ठीक है, इसको क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। 3 धन 2 कर्णी 5 को परिमेय माना था। ठीक है, तो परिमेय माना था, हमें विरोधाभास मिला तो एक हो जाएगा। अतः इसलिए 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सवाल,
1/2, ठीक है। तो इसमें भी हमें ऐसा कुछ करना है, ठीक है, कि जो 2 है एक तरफ आ जाए, बाकी सब ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आता आ गया हमारा सवाल 1/2 वाला, ठीक है। तो ये इससे भी हम सेम वैसे ही करेंगे जिस प्रकार से यहाँ किए हैं। तो इसके लिए हम कल्पना करेंगे, ठीक है। कल्पना क्या करेंगे कि जो 1/2 है, 1/2 वह क्या है, परिमेय संख्या है। तो ए और बी सेम इसी प्रकार से जहाँ लिखें, ए और बी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे और बी इज नॉट इक्वल टू 0। ए और बी पूर्णांक है और बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी हो जाएगा 1/2 बराबर a/b, ठीक है। अब हम इसको पलट देंगे, जो हर में उसको अंश में जो हर में हो जाएगा 2 बराबर b/a। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या। और b/a क्या है, अपरिमेय, वो सॉरी 2 अपरिमेय है, क्योंकि पहले सिद्ध किया हमने। ये b/a या a/b ये क्या है, यह परिमेय है। यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ आ गया एक विरोधाभास मतलब हमें जाना दिल्ली था, हम पहुँच गए भोपाल। हम इसको परिमेय मान के चले थे, आगे जाके इसने धोखा दे दिया हमको, विरोधाभास आ गया। तो इस प्रकार से विरोधाभास आ गया, फिर ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, जो कि असंभव है। यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, हमने ये 1/2 क्या माना था, परिमेय माना था। तो ये हो जाएगा अपरिमेय। यहाँ लिखेंगे आता है 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आता है हमारा 7/5, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, 7/5, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 7/5। तो इसे हम सेम वैसे करेंगे, 7/5 इज इक्वल टू a/b। पहले मान लेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। 7/5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ तो परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी a/b, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। a व b पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। पहले परिमेय संख्या मानना है, कल्पना करना है, ठीक है। कल्पना किया तो अब हमें क्या, हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा, यहाँ एक ही मकसद रहेगा कि जो करनी 5 है उसको एक तरफ करना, और बाकी सभी संख्याओं को, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, सभी को एक तरफ करना। तो करनी 5 है a/b, और जो गुणा में है 7 तो यहाँ जाके बटे में जाएगा, पूरी 7। तो हो जाएगा करनी 5 बराबर a/7b, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखा जाए तो ये क्या है, ये आ गया हमारा अपरिमेय संख्या। करनी 5 क्या है, अपरिमेय क्यों है, हमने पहले भी पढ़े हैं। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध भी किए हैं करनी 5 अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ जाके सिद्ध नहीं कर देना कि करनी 5 अपरिमेय संख्या, ठीक है। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना हमें, कर तो सकते हैं बट इतना लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना। और a/b क्या है, परिमेय, हमने पहले ही माने परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ भी एक विरोधाभास आ गया, क्या आ गया, एक विरोधाभास आ गया, ठीक है। फिर वही आएगा जो कि असंभव है। यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, हमने 7/5 को क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, परंतु यह तो एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय, इसने भी आगे जाके धोखा दे दिया हमको। तो अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे क्या होता है, आम 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक मीठा होता है, खट्टा होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले खा के देखते हैं, ठीक है। अब खाने के बाद स्वाद पता चला, हम मान के चलते हैं मीठा निकलेगा या खट्टा निकलेगा, पर हमें बाद में पता चलता है कि ये तो खट्टा निकला, ठीक है। तो पहले हमें कुछ पता नहीं रहता, ठीक है, कि खट्टा है क्या मीठा है। जैसे इस प्रकार से हम मान के चलते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के लक्षण आगे मिलेंगे तो परिमेय संख्या, बट यहाँ पर आगे आके हमें परिमेय संख्या के लक्षण तो मिलते नहीं हैं, एक विरोधाभास मिलता है। विरोधाभास का मतलब होता है विपरीत, ठीक है। तो हम परिमेय संख्या माने थे, यहाँ जाके परिमेय होना था, बट ये परिमेय संख्या नहीं हुई, तो क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। कौन सी होगी, 7/5, ठीक है। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है लास्ट, 6/2। तो हमने एक ट्रिक बताया आपको कि इस टाइप के सवाल देखो, आप जब भी सॉल्व करोगे, ठीक है, करनी वाले सवाल अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, 2 टाइप के सवाल मिले, एक सिंगल वाले करनी 2, करनी 5, करनी 7, करनी 3, इस टाइप के। तो इस टाइप के सवाल एक ही मेथड से होते हैं, जो हमने वीडियो में पहले बता चुके हैं। और ये जो सवाल हैं ये इस मेथड से होंगे जो हमने अभी बताए हैं। जैसे ये वाला हो गया 1/2 और 7/5 और 6/2। तो हमें कुछ नहीं करना है, करनी वाला पक्ष को एक तरफ कर लेना और बाकी सबको दूसरी तरफ कर देना, और यहाँ कर लेना है अपरिमेय परिमेय, एक विरोधाभास पैदा कर लेना बस। दोस्तों आप वीडियो देखते हो बट हमें पता नहीं चलता कि कौन देखता है, कहाँ से देखता है। एक मैसेज कर दिया करो अपना नाम लिखकर, हम समझ जाएंगे कि हाँ आप देख रहे हो।
तो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए होगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है। तो हम इसी प्रकार की वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।